दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हरेंद्र सिंह आपके बीच। पिछली क्लास में जो कमी रह गई थी इकाई अंक निकालने में, उसको पूरा करते हैं। सेटअप की काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो उस सेटअप को मद्देनज़र रखते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। इसमें कुछ छोटी मोटी कोई त्रुटि हो जाए वीडियो में, साइनिंग में, तो प्लीज़ बने रहना, क्योंकि लॉकडाउन की कंडीशन में बड़ी मुश्किल से सेटअप का जुगाड़ करना पड़ रहा है। तो प्लीज़ आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे साथ बने रहिए। यूट्यूब चैनल पर मैं आपके लिए एक से एक बेस्ट से बेस्ट ट्रिक लाऊंगा नेक्स्ट चैप्टरों में। इस बार जो छूटा हुआ क्वेश्चन थे उनको पूरा करते हैं। तो आइए चलते हैं। घात की संख्या का इकाई अंक, कुछ पार्ट हमने इसको कर लिया था। प्रॉब्लम आती है वो संख्या जहाँ घात 4 से ज़्यादा हो। तो जैसे पहला क्वेश्चन मैंने बोला 8 की घात 3, तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 अट्ठे 64 होता है, लेकिन हमको 4 से मतलब इकाई अंक 4 है। 4 अट्ठे 32, इकाई का अंक कितना 2, ये आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन 7 3 की घात 4, तो हमको घात में संख्या में इकाई अंक 3 है, केवल 3 से मतलब है 3 की घात 4। अब इसको हम लिखेंगे डिटेल में लिख लेना, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 7 है, 7 तिया 21, इकाई का अंक कितना है 1, ये आपका आंसर। क्लियर है। इसी प्रकार से और अब सीधे चलते हैं उन क्वेश्चनों की ओर जहां पर घात 4 से ज्यादा हो। प्रॉब्लम घात 4 से ज्यादा वाला ही प्रॉब्लम करता है। तो जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने बोला तीसरा क्वेश्चन 8 3 की घात 19, चौथा क्वेश्चन 37 की घात 15। तो यहाँ पर या फिर एक और पांचवा क्वेश्चन ले लेते हैं, 234 की घात 214 की घात 37। तो इस प्रकार से एक प्रॉब्लम आती है इस प्रकार के क्वेश्चनों में। तो क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक 3 है, इससे चलो संख्याओं में तो इकाई का अंक आसानी से मिल जाएगा। ये 3 की घात, अब प्रॉब्लम 19 रखें तो हमको कितना लंबा करना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए ट्रिक से कोई एक टेबल का सहारा लेते हैं, तब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। तो देखिए मेरे साथ बने रहिए। अब क्लास पर डे होगी, डेली होगी, बीच में आपके लिए कुछ जल्दी से जल्दी 1 या 2 दिन में आप टाइम सेट करके आपको लाइव क्लास की सुविधा भी उपलब्ध होगी। तो सर ट्रिक से समझना है। इसमें हम कुछ संख्याओं को, ये मैंने कोई x रखा, नेक्स्ट x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 5, x की पावर 6। इसको टेबल को स्पीड से मैंने ये कोई संख्या 0 से शुरू होकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से क्वेश्चन इनके इकाई पावर करने पर इसकी 0 की घात 2 करेंगे, 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये कि 0 की घात कितनी भी हो, इकाई का अंक जहाँ हो, संख्या के इकाई अंक जो भी है, और यदि 0 है उसका घात कितना भी कर दें तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। एक का भी एक ही होता है, घात कितनी भी कर दो एक ही रहेगा। ये इस प्रकार आगे चलता रहेगा। 2 की घात 2 करने पर कितना होता है 4, 3 करने पर कितना होता है 8, 4 करने पर कितना होता है 16, 16 में हमको 16 में 1 से मतलब नहीं है, मतलब है इस 6 से, तो हम इसको मिटा देंगे। ठीक है, क्योंकि इकाई अंक लेकर चल रहे, केवल यूनिट प्लेस। आगे करेंगे तो कितना होता है 32 होता है, 32 में 2, और आगे चलेंगे 64 होता है, 64 का 4। इस प्रकार से आपको इकाई अंक लिखा, केवल इकाई अंक, केवल इकाई अंक। इसके बाद 3 करने पर 3 का 9 होता है, 27 होता है, 7 से मतलब 7। तो अब हम इसको ऐसे करेंगे, 3 का 3 गुना 9, 9 तिया 27 का 7, 7 तिया 21 का 1। ठीक है, 81 आता है, 81 में 1 लिखेंगे।
तो ये भी समझ लेंगे। 7 तिया 21 का 1, 1 तिया 3 और 3 तिया 9। ये इस प्रकार से ऐसे करना है। 4 का 4 चौक 16 6, फिर 6 चौक 24 का 4, फिर 4 चौक 16, फिर 6 चौक 24 का 4, 4 चौक 16। क्लियर। 5 का कितना भी कर दो 5 ही रहता है, और 6 का भी 6 ही रहता है। ठीक है। इसके बाद हमारा 7 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 7 का वर्ग 49 में हमको 9 से मतलब है, और 9 सत्ते 63 का 3, 3 सत्ते 21 का 1, 1 सत्ते 7 का 7, 7 सत्ते 49 का 9। तो इस प्रकार 8 अट्ठे 64 का 4, 4 अट्ठे 32 का 2, 2 अट्ठे 16 का 6, 6 अट्ठे 48, 8 8 अट्ठे 64 का 4। तो इस प्रकार से लिखा 9 का 9 ने 81, 1 निम्मा 9, 9 1 9, मतलब 9 ने 81 का 1, 1 निम्मा 9 का 9। और ये इस प्रकार से ये हम करेंगे। तो इसका समझाने का मतलब ये है कि आपका ये सिर्फ आपको दिख रहा है कि घात केवल 4 अंक तक चेंज हो रही है, उसके बाद वही रिपीट होके आ रही है। जैसे x की पावर 1 जो रखी है वो x की पावर 5 है, x की पावर 2 रखी है वो x की पावर 6 है। इसी प्रकार से ये हमारा रिपीट होता, जो अगर हम आगे को इसको लिखते तो x की पावर 7 रखने पर जैसे, तो हमको क्या है, इस वाली लाइन से कोई मतलब नहीं है। क्लियर। अर्थात इसको हम काट देंगे। ठीक है। तो इस टेबल का समझाने का, इनको मिटा देंगे। इस टेबल का समझाने का उद्देश्य ये कि घात 4 तक ही हमारी संख्या चेंज होती है, उसके बाद ये सेम वही संख्या रिपीट होती रहती है। ठीक है। तो अब जैसे ये हमारा 83 है, 83 की पावर 19 है, एक यूनिट पहले से हमारा 3 है, 3 की पावर कितना रखें? तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि घात यदि 4 से ज्यादा है तो घात में 4 से भाग करेंगे, और जो शेष बचेगा उसे संख्या की घात कर देंगे। 4 में से भाग करो, 4 चौक 16, बचा रिमाइंडर कितना बचा? 3। नहीं समझ में आया? दोबारा से इसको मिटा दूं, ये समझ में आ गया। यानी कि घात 4 तक सिर्फ ये तो फॉर्मेलिटी एक टेबल इसलिए समझा क्योंकि हम ज्यादातर हर कोई समझता है कि सर आखिर ये 4 से भाग क्यों करते हैं। को मिटाते हैं। तो इसको एक स्टार लगा के पॉइंट लिखेंगे। घात जब 4 से ज्यादा हो तो घात में 4 से भाग देकर जो शेष बचे उसे इकाई अंक की घात लिखते हैं। सुन में, यानी कि घात से जब घात 4 से ज्यादा हो तो घात में 4 से भाग देकर जो शेष बचे उसे लिखते हैं। जैसे 3 था, घात कितनी 19, 19 में 4 से भाग दिया, शेष कितना बचा? 3। तो हमने इस इकाई का अंक शेष रख दिया। ठीक है। यहाँ पर इकाई का अंक कितना रखेंगे? 7। 7 है इकाई अंक, घात कितने रखेंगे? 3। समझ में आया? क्योंकि 3 चौक 12, बचा कितना? 3। इसके बाद 4, इकाई अंक 4 है, यूनिट प्लेस 4 है, पावर में यहाँ पर भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 36। 4 में 36 होता है, कितना बचा इकाई अंक? 1, यानी कि यहाँ पर 4 ही आंसर होगा। तो इसको अब क्या करेंगे? 7 इंटू 7 इंटू 7। जिनको ये पूरा सीधा याद होता है वो सीधा लिख लेंगे, जिनको नहीं याद होता है वो घबराए नहीं। 7 के साथ में मल्टीप्लाई करें 49,
और 9 की इसमें गुणा करें, कितना 9 सत्ते 63, 63 में इकाई अंक कितना है 3, तो ये 3 जो हमारा आंसर होगा। इसमें ये 3 का 3 तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, इसमें इकाई अंक कितना आएगा 7, इकाई अंक है हमारा 7, ये हमारा आंसर। क्लियर। अब प्रॉब्लम हमारी वहां आती है जहां घात 0 बचे, तो उसके लिए भी अभी समझाता हूं। उसको करना क्या है, इसी में जोड़ेंगे। जब घात 4 से पूर्णतः कट जाए तो इकाई अंक की घात, तो इकाई अंक की घात 4 ही रखते हैं। यानी कि जो घात 4 से पूरी कट जाए, यानी कि 0 शेष बचे, जैसे किसी संख्या की घात 20 है, 20 पूरे कट जाएगा, तो वहां पर कितनी घात रखनी पड़ेगी, इकाई अंक जो भी हो उसकी घात 4 रखनी पड़ेगी। जैसे मैंने रखा 37 की घात 100, इकाई अंक कितना है, इकाई अंक 7, घात 100 पूरी कट गई, कितना बचा 0 बचा, 0 तो रखेंगे नहीं भाई, संख्या तो है उसकी कुछ ना कुछ मान है, तो इसका घात कितना रखेंगे 4 रखेंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 4 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63, 3 से मतलब है 3 सत्ते 21, 21 में हमारा 1 से मतलब हमारा आंसर 1 होगा। क्लियर हुआ। ये पिछली क्लास में छूट गया था, इसको पूरा करना है। 1-2 क्वेश्चन बड़े लेते हैं और फिर ढंग से समझते हैं। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि जब घात 4 से पूर्णतः कट जाए तो इकाई अंक की घात 4 ही रखते हैं। क्लियर हुआ ना। ओके चलो क्वेश्चन, ये इसकी घात मैंने रखा 1947। दूसरा क्वेश्चन 216 की घात 216। तीसरा क्वेश्चन 813 की घात 813 ही रख दो। चौथा क्वेश्चन 512 की घात 125। तो इनको और समझते हैं। यहाँ पर ये इकाई अंक कितना है 7, 7 की घात कितना रखूं मैं, क्या करना है, घात में 4 से भाग देना है, 4 से भाग देंगे 19, पहले 19 में भाग देंगे, कितना बचेगा शेष। चलो देखते हैं, 4 चौक 16, बचा कितना 3, कितना हो गया 34, 34, 4 8 32, बचा 2, 27 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, बचा कितना 1। इस प्रकार हमारा यह 4 की घात सॉरी हाँ इकाई अंक कितना है 7, 7 की घात कितने रखेंगे, 7 की इस घात में 4 से भाग करना है। पहले 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16, बचा 3, 34 हो गए। 34 में हम भाग करेंगे 4 से, 4 8 32 हो गए, 2 बचे 27 हो गए। अब आपका फिर बचा 3 बचेगा, कैसे, 1947 की घात 1947 में हमको भाग करना है 4 से, 4 चौक 16, बचा 3, 34, फिर 4 से भाग करो, 4 8 32, 2 बचा 39, 7, 4 6 24, बचा कितना 3 शेष। कब समझ में आया, ये 3 रख दे, हाँ 7 की घात 3। अब इसको हम कर देंगे 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63, 63 में हमारा इकाई अंक 3। क्लियर हुआ।
इसी प्रकार से क्वेश्चन अगले में यहाँ पर क्या करना है, यहाँ 6 है, आपको पता है 6 की घात कितनी भी हो 6 ही आंसर होगा, इसलिए इसको तो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। 3 है और नहीं समझ में आए तो आप कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। 3 इकाई का 3 है, 3 की घात कितने रखूं, इस बार 3 की घात 1 आएगा, क्योंकि 4 दूनी 8 ना जाने 0, ये पूरा कट गया, फिर आपका 13 हो जाएगा, 4 तिया 12 बचा 1, तो इसका मतलब हमारा 3 ही आंसर होगा। ये आपका इकाई का अंक 2 है, 2 की घात कितने रखे, 4 तिया 12, पूरा ये कट गया, 12 कट गया, बचा ये 15, 15 में 4 से भाग करेंगे, 4 घंटा फिर बचा घात 1, तो हमारा 2 ही आंसर होगा। क्लियर हुआ। घात 4 से पूरी पूरी कट रही थी तो यह 4 रख सकते थे, लेकिन हमको पता है 6 की घात कितनी भी रखे, या 0 की 1 की या 5, यानी कि ये आपका 0 1 5 6, ये घात इन अंकों इन ये यदि इकाई के स्थान पर है और इनकी घात कुछ भी है तो आपका आंसर यही रिपीट होगा। ओके, क्लियर हुआ। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार के क्वेश्चनों में कंबाइंड क्वेश्चन जो आपके बीच में घात के साथ साथ जोड़ गुणा भाग के चिन्ह भी आ जाए घात के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला 32 की घात 1112 प्लस 37 की घात 37। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा इकाई का अंक कितना है 2, 2 रखेंगे, इधर इकाई का अंक कितना है 7, 7 रखेंगे। अब इसमें घात में 4 से भाग करना है, आपका घात कितना बचेगा 4 ही बचेगा, शेष नहीं आया समझ में, आप भाग देकर देख लेना, आपका 4 ही बचेगा। इसके बाद यहाँ पर इसको रिपीट करते हैं, यहाँ पर कितना बचेगा 4 से 4 में 36 होता है, और ये 37 हमारा 1 बचा, तो 2 की घात 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, आप डायरेक्ट 16 भी रख सकते हो, नहीं समझ में आए तो ऐसे कर सकते हो। 2 2 दूनी 4, 2 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इकाई का अंक 16 और इधर इकाई का अंक 7, तो 16 और 7 हमारा कितना हो गया 13, तो इकाई का अंक कितना आएगा 3। समझ में आया। अरे जो संख्या है 2, इसकी घात हमने क्या रखेंगे, इकाई का अंक तो हमारा 2, घात में हम 4 से भाग करेंगे, 4 ही पूरा पूरा कट रहा है इसलिए हमने 4 ही रख दिया, और इधर हमारा 37 में हम 4 से भाग देंगे तो हमारा कितना शेष बचेगा 1 बचेगा, तो घात 1 रख दी, इकाई के अंक की घात 1, और इसको आगे सॉल्व कर दिया, आपका इकाई का अंक 3 आएगा। ठीक है, ओके। अगर समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। मैं कुछ इस प्रकार के 5-6 क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ, आपको ये क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन 3712 की घात 2015 प्लस 1206 की घात 2017। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन 1526 की घात 2000 प्लस 1600 की घात 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा 1800 की घात 15 प्लस 1700 की घात 16। चौथा क्वेश्चन 2025 की घात 27 प्लस 2027 की घात 28। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये 4 क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको आप इनको करोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो सर ने बहुत इजी क्वेश्चन दे दिए, बहुत इजी है, इनको करके देखिए। आपका इकाई अंक आपको सर्च करना है, इनमें इकाई अंक क्या आएगा। ठीक है, ये 4-5 क्वेश्चन आपको अभी सॉल्व करने हैं। और देखिए सिर्फ मेरे सामने काफ़ी परेशानियां इस समय सेटअप तैयार करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मेरी परेशानियों को समझते हुए थोड़ा सा सिर्फ कुछ ये लॉकडाउन की कंडीशन में प्रॉब्लम की वजह से
कुछ वेट करना पड़ेगा, और ये वेट आपके लिए ज़्यादा नहीं, बहुत कम शॉर्ट टाइम के लिए करना पड़ेगा। उसके बाद पर आपके लिए मैं लाइव चैनल, मेरे लिए लाइव क्लास भी प्रोवाइड हो चुकी है, मैं लाइव भी आपको क्लास दे सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ उसके लिए मेरा सेटअप तैयार हो जाए, खुद का सेटअप, तो जिससे कि आपकी जो भी डाउट है, सॉल्यूशन डाउट भी साथ के साथ क्लियर हो जाए। तो ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक दूसरा शुरू करेंगे। ठीक है।